हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है विवेक कुमार और अभी तक हमने ज्योग्राफी की क्लासेस में हिमालय को डिस्कस कर लिया था, है ना। हिमालय रीजन को डिस्कस कर लिया था और उसी पे बेस्ड आज का जो टॉपिक है उसको हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है विवेक कुमार और अभी तक हमने ज्योग्राफी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम पासिस को देखने वाले हैं, क्योंकि हिमालय रीजन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ज़्यादातर पासिस आपको पहाड़ियों के बीच देखने को मिलते हैं, पासिस, है ना। पासिस किनको बोलते हैं, तो सीधी सी बात है, हिंदी में दर्रे, है ना। हिंदी वाले विद्यार्थी दर्रे, ठीक है, स्पेलिंग ठीक ही होगी, हाँ ठीक ही है, ठीक है। तो दर्रे क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, दो पहाड़ियां हैं, मान लो दो पहाड़ियां हैं, तो दो पहाड़ियों के बीच जो संकरा तीखा रास्ता होता है इसको हम दर्रा कह देते हैं। ये क्या करता है, एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ कनेक्ट करता है, सिंपल सी बात रहती है ना। तो पासिस यूं कहें कि आने जाने का एक मतलब मार्ग मार्ग की बात करें, ये तो मार्ग हमें मार्ग देता है, पथ देता है, ठीक है। सिंपल सी बात रहती है। अगर दशरथ मांझी जी की बात करें तो आपने मांझी द माउंटेन मैन वो मूवी देखी होगी। तो उन्होंने भी क्या करा, एक पहाड़ काट के, मतलब एक लंबी पहाड़ी थी, सीधी पहाड़ी थी, है ना, ऐसी पहाड़ी थी, उन्होंने क्या किया, इसको बीच से काट के क्या कन्वर्ट कर दिया पासिस में। अगर जिसने भी वो मूवी देखी होगी तो एक बार जरूर से देखें, ठीक है। हाँ, मतलब वो रास्ता ही बना दिया ना। तो पासिस भी क्या काम करते हैं, रास्ते का काम करते हैं, रास्ता देते हैं, जो कि एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस हमारा पासिस पे ही फोकस रहेगा, क्लियर। क्योंकि पासिस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस की बात करें या कोई भी एसएससी लेवल का एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप ले लेते हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आ जाइए मैप पे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, तो हम मैप के थ्रू ही सारा काम लेंगे। क्योंकि अगर मैप के थ्रू अगर हम चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे मैं पढ़वा दूं, है ना, मतलब कुछ भी बोलता रहूं, आप सुन रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैप के थ्रू अगर हम चीजें पढ़ेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेंगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। कोई भी चीज पढ़ते हो ना, जियोग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपने आप में। अगर आप इसको मैप के थ्रू पढ़े ना, जितना ज्यादा मैप के थ्रू पढ़ेंगे, चाहे रिवर्स हैं, चाहे माउंटेन्स हैं, चाहे पासिस हैं, चाहे लेक्स हैं, कुछ भी ले लो, कुछ भी टॉपिक ले लो, प्लेट्यूज हैं, है ना, मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो आप अगर मैप के थ्रू पढ़ते हो तो सारे की सारी चीजें आपके अपने माइंड में छप जाएंगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्लियर। तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, और आ जाइए टॉपिक पे। शुरू करते हैं। हमने बात की थी हिमालय की, तो आपको पता है यहाँ से ये वाला जितना भी रीजन है ये सारा हिमालय है, और यहाँ से ये टर्न हो जाता है नीचे अंडमान की तरफ, है ना, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से ये टर्न हो जाता है, नीचे आ जाता है अंडमान की तरफ, हिमालय के ही रेंज है ये भी नीचे, जो कि मोड़दार है, घुमावदार है। घूमती कहाँ से है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है किसी एक एग्जाम में, तो अरुणाचल प्रदेश से घूम जाती है, यहाँ से ये टर्न ले लेता है हिमालय यहाँ से, ठीक है ना, और अंडमान निकोबार की तरफ चला जाता है, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम पासिस को देखने वाले हैं, जल्दी से नोट करिएगा क्योंकि शुरू करेंगे इस साइड से अभी, ठीक है। चलिए, है ना, जम्मू से शुरू करेंगे या यूं कहें कि लद्दाख से। ओके, इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जो पहला है, पहला दर्रा है आपका, उसका नाम है चांगला। चांगला, देखो ये है आपका लद्दाख रीजन में, है ना। अगर बात करें इस दर्रे की खासियत क्या है, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है और वाहनों के आवागमन के लिए, है ना। आपने सुना होगा कि विश्व की सबसे ऊंची जो सड़क है अभी रिसेंट में ही खारदुंगला, खारदुंगला आपने सुना होगा, खारदुंगला बीआरओ ने बनाई है। उसके बाद दूसरा सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है जांगला, साथ साथ ही ये दर्रा भी है, कहाँ पे है, तो ये है लद्दाख रीजन में, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक आता है थांगला दर्रा, एक आता है थांगला।
अब कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखो स्टेट पीसीएस वाले होंगे तो घुमा के दे देंगे, चांगला के साथ मान लो उत्तराखंड दे दिया और थांगला के साथ लद्दाख दे दिया। तो चांगला कहाँ पे है? लद्दाख रीजन में है। और ये जो थांगला दर्रा है ये है उत्तराखंड में, इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। ठीक है, चांगला और थांगला। और ये खारदुंगला भी कहाँ पे? ये लद्दाख में। ये बीआरओ ने अभी यहाँ पे सबसे ऊंचा सड़क मार्ग बनाया है। अगर कारगिल मूवी देखी है आपने, है ना, कारगिल मूवी देखी है तो आपने ये देखा होगा कि इस रीजन में है ये। ठीक है, खारदुंगला। ओके, चलिए ये रही बात चांगला की। अभी चांगला दर्रा हो गया। देखो ऊंचाई वगैरह इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो मैच करने के लिए दे देता है वो या तो स्टेट दे देगा और साथ ही साथ क्या दे देगा, वो दर्रा दे देगा। बस दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं यहाँ पे, है ना, स्टेट आपको पता होनी चाहिए और साथ में दर्रे का। तो थांगला और चांगला में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थांगला की बात हुई तो उत्तराखंड और चांगला की बात हुई तो लद्दाख। इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। थांगला ये वो दर्रा है जो यहाँ पे उत्तराखंड में है, और ये साथ साथ ही यहाँ से कैलाश मानसरोवर की तरफ जाता है लेके लोगों को। ठीक है, ये रास्ता है क्योंकि यहाँ पे तिब्बत में है कैलाश मानसरोवर, यहाँ पे इस रीजन में। तो यहाँ से एक रास्ता है। दो तीन दर्रे और भी हैं उत्तराखंड के जो कि कैलाश मानसरोवर की तरफ जाते हैं, उनको भी आगे अब जब हम उत्तराखंड की तरफ पहुंचेंगे तो उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला दर्रा है कराकोरम। तो हमने कहा था कि कराकोरम जो रेंज है वो भी जम्मू एंड कश्मीर या यूं गए लद्दाख रीजन में ही है। ठीक है, तो ये भी लद्दाख क्षेत्र में आता है। अब कराकोरम, दूसरा दर्रा कौन सा है यहाँ पे? कराकोरम। कराकोरम, देखो ये रास्ता बना दिए, इस साइन का मतलब है कि ये रास्ता है, ये पास है। ठीक है, तो हाँ ये कहाँ पे है? तो कराकोरम भी आपका लद्दाख रीजन में है, आप मैप पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियरली। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। कराकोरम की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, क्योंकि कराकोरम की पहाड़ियों को हमने डिस्कस किया था। तो ये इसी रीजन में पड़ती हैं कराकोरम की पहाड़ियाँ, है ना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। क्लियर? टोटल कितनी हमने कहा था ना कि K1 से लेके कहाँ तक जाती है माउंटेन रेंज? तो K75 तक जाती है। ठीक है, K1 K2 इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ऊंची कौन सी है? K2 का नाम क्या है? K2 का नाम क्या है? तो K2 का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ये हमने डिस्कस किया था, जो कि सबसे ऊंची पीक है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ओके, हो गया इतना? ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा हाँ, अगर बात करें ना कराकोरम की, तो ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट पास है। ये जो कराकोरम है ना, कराकोरम, ये जो पास है, ये ऊंचाई के आधार पे देखें तो ये सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे ऊंचा पास भारत का कौन सा है? कराकोरम है, याद रखिएगा, कराकोरम। और सड़क मार्ग की बात करें तो सबसे ऊंचा कौन सा है? खारदुंगला, हमने बात करी है, अभी रिसेंट में बना है। और उससे पहले चांगला, दूसरे नंबर पे चांगला। पास की बात करें ना, पास मतलब रास्ता है, जरूरी नहीं कि सड़क की बात हुई है ना, संकरा रास्ता भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है, ये है लद्दाख के अंदर। ठीक है, ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। ओके, इसके बाद देखते हैं जोजिला पास। इसको मैं इरेज करता हूँ। सबसे पहले नोट कर लीजिए, अभी तक 3 दर्रे हमने डिस्कस किए। देखिए दर्रे बहुत सारे हैं डिस्कस करने को, बट हम सभी दर्रों को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जो मेजर दर्रे हैं, पासिस हैं, उनको ही लेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को लेंगे। क्योंकि कईयों का क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत सारे दर्रे और है, वो तो छोड़ दिए, है ना, बट वो काम के नहीं है ना। जो क्वेश्चन पूछ सकता है ना एनसीईआरटी में, जिनका मेंशन है, जो एनसीईआरटी की बुक्स में आपको ज़्यादातर मेंशन किए गए हैं क्वेश्चन, तो वहीं से पूछेगा। अब जैसे कि मैं हिमाचल की बात करूँ, जो स्टेट पीसीएस की बात करूँ, तो उसमें हो सकता है ज़्यादा, बट ये हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम ये हिमाचल से भी कम ही पासेस लेंगे। ठीक है, हाँ, तो जो हिमाचल से देख रहा है वीडियो, स्पेशली उनके लिए ये बात रही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है जोजिला दर्रा। ये भी लद्दाख के अंदर है और जास्कर श्रेणी में स्थित है। देखो जास्कर श्रेणी हमने कहा था कि लद्दाख के अंदर है, जास्कर।
ठीक है। तो इसके बाद हमने बात की जोजिला पास की। यहाँ पे है जोजिला पास, जोजिला। विश्व की सबसे ऊंची टनल यहाँ पे बनी है अभी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। एक तो बात रही सड़क की, तो सड़क हमने बता दी खारदुंगला। अभी बात हो रही है जोजिला पास की। जोजिला पास ये विश्व का या भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा क्या है, यहाँ पे टनल है। दूसरे नंबर पे अब कौन सी टनल है, अटल टनल, जिसे आप रोहतांग टनल के नाम से जानते हो, रोहतांग टनल। ठीक है, दूसरे नंबर पे रोहतांग टनल। सबसे ऊंची टनल कौन सी बन गई है अब, ये भी जोजिला। ये भी आई थिंक बीआरओ ने इसका निर्माण करवाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसके नाम से आप जानते हो, है ना, फुल नेम उसका बीआरओ का। तो जोजिला जो पास है ये भी कहाँ पे है, लद्दाख में। ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उनके बीच ये अवस्थित है ये दर्रा। श्रीनगर से लेह मार्ग को ये जोड़ता है। देखो ये लेह यहाँ पे है, मैंने मार्क किया है लेह। और ये श्रीनगर को, ये रहा आपका श्रीनगर, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ये। ठीक है, ऐसे ये मार्ग है, बस इस तरफ को समझ गए। ये जो मेरा मार्क आप देख पा रहे होंगे, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है, तो जोजिला टनल, सॉरी जोजिला पास। और विश्व की सबसे ऊंची या भारत की सबसे ऊंची टनल तो जोजिला टनल, अब अटल टनल दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो हिमाचल इससे नीचे है ना, जितने ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी हाइट बढ़ती जाएगी। हिमालय की हाइट, जैसे हमने कहा था ना पिछले वीडियो में, हिमाचल की रेंज ये रहती है। हिमाचल की अटल टनल अगर यहाँ पे है तो ये जोजिला टनल यहाँ पे है। ठीक है, समझ गए। जैसे कि हाइट पे जाते जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी, तो सबसे ऊंचाई पे ये जो टनल है वो कौन सी है, जोजिला। ठीक है, आई थिंक ये सबसे बड़ी भी यही है। ये आपको सर्च कर लेना है ना, ये सर्च कर लेना इसकी लेंथ कितनी है। एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, तो मैं ये कमिटमेंट नहीं दूंगा। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो लेंथ इसकी, जोजिला टनल की। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अगला जो दर्रा है काफी इंपॉर्टेंट है। आप जम्मू वाले रीजन में चले जाएंगे, बुर्जिल दर्रा। अगला जो दर्रा है वो है बुर्जिल। ये श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ता है, जो कि इस साइड पड़ता है, पीओके के अंदर पड़ता है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा किसकी बात हुई है, बुर्जिल बुर्जिल दर्रा। देखो मैं अभी साथ साथ ही इसलिए लिख रहा हूँ, आप अपने नोट्स बनाइए, मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ता है। अब गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है, तो पीओके का एक रीजन है, ये जो पाक ऑक्युपाइड रीजन है। ठीक है, क्षेत्र है जिसे आप कहते हो। ठीक है, ये हाल ही में चर्चा में भी रहा था, तो आपको पता होना चाहिए। अगर वहां से पूछ लिया जाए तो बुर्जिल रहेगा। गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट कि हमें इंडिया में मिला दिया जाए, क्योंकि हम तो इंडिया के पार्ट थे, है ना। क्योंकि भूखमरी और मतलब हालत काफी नाजुक है वहाँ के भी। ठीक है, पाकिस्तान में आपने सुना होगा खाने की कमी हो रही है, राशन काफी महंगा मिल रहा है ना। काफी मतलब महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है पाकिस्तान में। तो अब इन लोगों को लग रहा है, जो यूके के अंदर है, कि हम तो अच्छा ही था भैया कि इंडिया के साथ ही रहते, क्योंकि ये जो भारत का कश्मीर है, भारत का जो अपना मतलब ये तो है, तो सारा कश्मीर भारत का ही, ये यूं कहें तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही क्या है, भारत का ही है। ठीक है, हाँ, बट इन्होंने ये कब्जा के रखा है, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि इनके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें और इसको इंडिया के अंदर शामिल करवा लें किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा। तो बात हो रही है बुर्जिल दर्रे की। कश्मीर श्रीनगर को किसके साथ जोड़ता है, गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ जोड़ता है। ठीक है, और हाँ, साथ साथ ही ये मध्य एशिया के अंदर जाने का भी एक रास्ता है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी तो यहीं से जाते थे। अगर आपने पुराने समय में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पुराने समय में व्यापार होता था, तो इस रास्ते से ज्यादातर लोग आया जाया करते थे, आवागमन। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आर्यंस भी तो इसी पास से आए होंगे, इसी क्षेत्र से आए थे, जम्मू एंड कश्मीर से एंटर किए थे आर्यंस। ठीक है, इंडिया के अंदर।
कहाँ से आए थे, वो भी मिडिल ईस्ट से आए थे। तो पढ़ा होगा, तो बात हुई है यहाँ पे बुर्जिल दर्रे की। ओके, इसको क्लियर कर लेना है, याद रख लेना है। इसके बाद है पीर पंजाल दर्रा, इसको भी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो ये पीर पंजाल भी इस जगह स्थित है, लगभग हिमाचल के नियर बाय, ठीक है। और जो आपका जम्मू कश्मीर का रीजन है, इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग बोल सकते हो, दक्षिणी पश्चिमी भाग बोल सकते हो, ठीक है। बनिहाल दर्रा ये इंपॉर्टेंट है, बुर्जिल बनिहाल दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुर्जिल और बनिहाल ये दोनों जम्मू में है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज ये हिमाचल के अंदर, यहाँ पे हिमाचल के अंदर आपने सुना होगा शिपकिला दर्रा, जो कि किन्नौर में है, हिमाचल के किन्नौर में है। तो यहाँ से रावी नदी जो है एंटर करती है, यहाँ पे है शिपकिला दर्रा आपका भैया, ठीक है। शिपकिला, रावी नदी, सॉरी रावी बोल गया मैं, सतलुज नदी, माफ करिएगा, ठीक है। सतलुज नदी एंटर करती है कहाँ से, मानसरोवर है ना, इस साइड से। राकस ताल एक झील है, कौन सी, राकस ताल, ठीक है। यहाँ से ये एंटर करता है, ठीक है, यहाँ से एंटर करती है कौन सी रिवर, सतलुज रिवर, ठीक है। मैं रावी बोल गया, इसको करेक्ट करिएगा, रावी तो बड़ा बंगाल से निकलती है, कांगड़ा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद शिवकिला दर्रा की बात होगी। भारत चीन के मध्य ये व्यापारिक मार्ग भी है, व्यापारिक मार्ग। अब देखो ये तिब्बत, चाइना तिब्बत लिखा है ना, तो तिब्बत के ऊपर कब्जा किसका है, चाइना का है, ठीक है। व्यापारिक मार्ग भी है, साथ साथ में यहाँ पे मानसरोवर की तरफ जाने का एक रास्ता भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि मानसरोवर यहाँ पे है, आपको पता है तिब्बत के अंदर है, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तो लोग यहाँ से होके जाते हैं, सिक्किम से होके जाते हैं, ये सबसे अच्छा मार्ग यही था पहले। अब कोशिश की जा रही है कि इसी रीजन से, उत्तराखंड और हिमाचल वाली साइड से भी सड़कों को तराशा जाए, कोई नया मार्ग खोजा जाए, इसके ऊपर मतलब काम चल ही रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट दर्रा है देवसा और साथ साथ ही रोहतांग, है ना। देवसा दर्रा भी कहाँ है, कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है देवसा, और रोहतांग भी, दोनों दर्रे, रोहतांग ये भी कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है, रोहतांग दर्रा, है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा, ठीक है। देवसा, कुल्लू और लाहौल स्पीति, और रोहतांग भी, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल से और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर एनसीईआरटी में यही मेंशन रहते हैं, तो हमने इन्हीं की चर्चा की, करने को तो और बहुत सारे हैं, मतलब हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो बहुत सारे दर्रे और भी हैं, पासेस बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए आज ये उत्तराखंड वाली साइड पे, देखो उत्तराखंड में काफी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, है ना। अच्छा, एक लुंगलाचा दर्रा भी है, ठीक है, लुंगलाचा, इसको भी नोट कर लो, लुंग लाचा, ये यहाँ पे है, लद्दाख को, है ना, लद्दाख को हिमाचल के साथ जोड़ता है ये लुंगलाचा दर्रा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे हिमाचल के साथ एक और दर्रा लगता है, पदरी दर्रा, पदरी, कोई पादरी बोलते हैं इसको, ठीक है, पादरी पास, ठीक है। ये भी कहाँ पे है, तो चंबा और जम्मू, ठीक है, चंबा और जम्मू कश्मीर के मध्य, ठीक है, समझ गए, ये नोट कर सकते हो आप। लुंगलाचा तो हिमाचल और लद्दाख, पादरी पास तो कश्मीर और जम्मू कश्मीर और हिमाचल का चंबा डिस्ट्रिक्ट, यही होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। रोहतांग भी हो गया। बारालाचा दर्रा भी है, ठीक है, एक बारालाचा दर्रा भी है, ये भी लाहौल स्पीति के अंदर है, ठीक है। लेह से लाहौल स्पीति या यूं कहीं मंडी को जोड़ता है, लेह, लाहौल और मंडी, कौन सा, बारालाचा, बारालाचा,
है ना। हिमाचल की बात कर ही लेते हैं क्योंकि बहुत सारे दर्रे हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति से लेह को, और साथ ही साथ मंडी भी जुड़ जाता है इससे, ठीक है। ये रीजन यहाँ पे जुड़ जाता है। तो लुंगलाचा, पथरी पास, बारालाचा, देवसा और रोहतांग, ये दर्रे अभी तक हमने हिमाचल के कंटेक्स्ट में यहाँ पे डिस्कस किए। क्लियर, बात समझ आ गई। अब आ जाइए उत्तराखंड पे, क्योंकि हमने कहा कि एनसीईआरटी में यही दर्रे हैं जो कि ज्यादातर मेंशन्ड हैं, और उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देख लीजिए। अगला है, अगला जो स्टेट है हमारे पास वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करें तो पहला जो पास है ना, माना दर्रा नाम है इसका, ठीक है। माना, है ना, मैथ वाला माना नहीं, एजम्पशन वाला नहीं है, ठीक है। ये माना दर्रा है, पास है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में अवस्थित है। क्या इसकी खासियत है? तो ये नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से लेकर जासकर श्रेणी तक जाता है, ठीक है। अब नंदा देवी भी कहाँ है? उत्तराखंड में है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये गढ़वाल, और गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है, सिंपल सी बात रही ये, ठीक है। गढ़वाल को तिब्बत से, या यूं कहें चाइना, जो चाइना तिब्बत है, ठीक है, क्योंकि कब्जा करके रखा है इन्होंने भी। अब तिब्बत नाम का कोई देश है ही नहीं, चाइना वालों के अंदर अंडर आता है ये। तो गढ़वाल को तिब्बत के साथ कौन सा पास जोड़ता है? माना दर्रा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट दर्रा है उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड में ही दूसरा इंपॉर्टेंट दर्रा है, यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, नीति दर्रा। ये पूछे गए हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, हिमाचल प्रदेश, है ना। HAS का जो एग्जाम हुआ है आई थिंक 2023 का, उसी में ये दोनों दोनों दर्रे थे शायद, है ना। और भी थे, ठीक है, पर ये दोनों शायद थे, उसमें भी थे, ठीक है। नीति और माना दर्रा, है ना। तो अदर एग्जाम में भी आ सकते हैं, अगर स्टेट PCS में आ रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो अदर एग्जाम रहेंगे उनमें भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। नीति दर्रा ये भी क्या करता है? ये उत्तराखंड से कुमायूं प्रदेश में स्थित है। मानसरोवर तथा कैलाश जाने का ये मुख्य मार्ग है। मानसरोवर और कैलाश जाने का, क्योंकि यहाँ पे है मानसरोवर झील, हमने कहा था तिब्बत में ही, और साथ साथ यहाँ पे कैलाश, कैलाश पर्वत भी कहाँ पे है? तिब्बत में ही स्थित है। तो ये यहाँ जाने का इम्पोर्टेंट एक मार्ग भी है, रास्ता भी है, ठीक है। क्योंकि हमने कहा है कि पासेस क्या होते हैं? एक रास्ता ही तो है, एक मार्ग ही तो है ना। बस सिंपल सी बात इसमें ये रहती है कि दो पहाड़ियां होंगी, उनके बीच का रास्ता है ये, ठीक है। ओके ओके ओके। तो ये कैलाश मानसरोवर जाने का एक इम्पोर्टेंट मार्ग है। कौन सा? नीति दर्रा, नीति दर्रे की बात हो रही है। माना दर्रा भी यही काम करता है, ठीक है। नीति और माना दर्रा दोनों मानसरोवर की तरफ जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की तरफ। इसके बाद इंपॉर्टेंट दर्रा है लिपुलेख दर्रा। ये भी HAS के क्वेश्चन में आई थिंक आ चुका है। लिपू, गलत गलत लिख दिया मैंने, लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये भी कैलाश मानसरोवर की तरफ जाने का एक इंपॉर्टेंट मार्ग है, उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो ये इस पुराने समय में ना, अगर आप इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, है ना, तो ये व्यापार का इम्पोर्टेंट मार्ग था, व्यापार का इम्पोर्टेंट मार्ग था, जो चाइना के साथ हम व्यापार करते थे। यूँ तो 1962 में हमारे जो है भारत चाइना के जो रिलेशन थे उनमें थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी, युद्ध हो गया था, आपने पढ़ा ही होगा, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये व्यापारिक मार्ग था, सिंपल सी बात रहती है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये सारे हमने स्टेट डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे लिपुलेख, माना, हाँ, थांगला दर्रा, थांगला, एक चांगला है, चांगला कहाँ पे? लद्दाख में, और थांगला तो उत्तराखंड में। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी यहीं पे अवस्थित है, यहीं पे स्थित है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये मैं कैसे भूल गया, ठीक है। हाँ, क्योंकि रिकॉल करना मुश्किल है सारी चीजें, ठीक है।
इसके बाद देखो, अब ये सारी स्टेट हमने डिस्कस कर ली है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब यहाँ पे आपका है नेपाल, है ना। उत्तर प्रदेश में तो कम दर्रे हैं, बिहार में क्योंकि थोड़ा प्लेन इलाका है, तो प्लेन का इलाके में दर्रे कहाँ से होंगे? दर्रे वहीं होते हैं जहाँ पे पहाड़ी होगी, है ना, माउंटेन्स होंगी। तो यहाँ तो नीचे जाना ही नहीं है। आ जाओ, यहाँ पे है सिक्किम में। सिक्किम ये रहा, तीनों देशों से घिरा हुआ इकलौता राज्य, ये आपने नोट करना है ना। 3 देश से घिरा हुआ है ये। देख लो कितना सेंसिटिव एक स्टेट है हमारा, जो चाइना से भी घिरा है, नेपाल से भी और भूटान से, 3 साइड से घिरा हुआ है। अच्छा, देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से दर्रे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नाथुला दर्रा। नाथुला मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट है एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो ठीक है, नाथुला पास कहाँ पे? सिक्किम के अंदर है, और ये सिक्किम राज्य में आता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, सिक्किम के अंदर ही डोंकिया दर्रा, डोंकिया पास। डोंकिया पास भी कहाँ पे है? डोंकी गधे से याद रख सकते हो, है ना। डोंकिया पास है सिक्किम के अंदर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से आपकी चोलामू झील है, इसके पास ही क्या है? चोलामू, चोलामू झील आपने सुना होगा, चोलामू। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और चोलामू झील से आपकी कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है इस साइड, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा के अंदर ये मिल जाती है यहाँ पे। क्लियर, बात समझ आ रही है? ओके, चोलामू झील डोंकिया पास के नियर बाय स्थित है, और चोलामू झील सबसे ऊंची झील है भारत की, सबसे ऊंची झील है भारत की। यहीं से निकलती है आपकी कोसी रिवर, जो कि मिलती है किसके अंदर? ब्रह्मपुत्रा के अंदर। तो देखो कितनी सारी चीजें एक ही लाइन में आपको डिस्कस करने को मिल गई, है ना। चलिए, ये हो गया। इसके बाद है सिक्किम के अंदर एक और पास है, इसको मैं इरेज कर दूं, जेलेपला पास। कौन सा पास है? जेलेपला, यहीं पे सिक्किम के अंदर जेलेपला पास। ये भी कहाँ के अंदर है? सिक्किम के अंदर ही है, ठीक है। कौन सी स्टेट में? सिक्किम के अंदर ही आता है। कि दार्जिलिंग को यूं कहें कि सिक्किम के साथ जोड़ देता है, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, बोमडिला दर्रा, ठीक है। बोमडिला दर्रा ये भी कहाँ पे अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ये बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, हाँ। आगे आ जाइए, सिक्किम के बाद अब सीधा स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ना है इसको, ठीक है। ये बोमडिला पास, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना, सबसे भारत का सबसे पूर्वी राज्य। तो बोमडिला पास इसी राज्य में आता है, ठीक है। यांगदाप दर्रा, इसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? यांगदाप। ये भी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी यहीं से प्रवेश करती है, ठीक है, यहाँ पे है। ये है आपका यांगदाप पास, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी जो है क्रॉस करती है, प्रवेश करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर दिफू दर्रा, तीसरा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, दिफू। दिफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, म्यांमार तथा चीन सीमा पर। ये यूं कहे ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे है आपका दिफू दर्रा, क्योंकि म्यांमार की बाउंड्री आपको पता है इस साइड है, ठीक है। ये याद रखना है, म्यांमार भारत और चीन की बाउंड्री के पास एक दर्रा स्थित है, वो उसका नाम है दिफू, ठीक है। ओके, आगे देखो, इसके बाद है तुजू दर्रा। मणिपुर की बात करें, ये है मणिपुर, तो यहाँ पे तुजू दर्रा, मणिपुर। तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर। ये म्यांमार को इम्फाल के साथ जोड़ देता है ना, या यूं कहें मणिपुर को म्यांमार के साथ जोड़ देता है, क्योंकि साइड आपको ये दिख रहा होगा ना, मणिपुर है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले आता हूँ। तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर, म्यांमार, ठीक है। तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर और म्यांमार के मध्य, MM,
मणिपुर और म्यांमार, ठीक है। इसके बाद आपका है थालघाट। देखो अभी हमने हिमालय वाले डिस्कस कर लिए पूरे, यहाँ तक हम आ गए। मिजोरम में है ही नहीं, बहुत कम है। तुजु दर्रा इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। दिफू इंपॉर्टेंट है, बोमडिला इंपॉर्टेंट है, यांगदाप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। एक पोंग साउ दर्रा है, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, इसको भी नोट कर लो। पोंग साउ, ठीक है। पोंग साउ दर्रा, इसको कैसे भूल गए। पोंग साउ, पोंग साउ पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय रीजन वाले जो इंपॉर्टेंट दर्रे थे वो मैंने आपको लिखवा दिए यहाँ तक। इस रीजन में जितने भी दर्रे हैं यहाँ से ऊपर ऊपर। अब इस रीजन में तो बहुत कम होंगे क्योंकि ये सारा प्लेन इलाका है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, है ना। बहुत कम दर्रे होंगे। अब देखो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के कुछ एक दर्रे देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट में तो बहुत कम है। अब वेस्टर्न घाट की बात कर लेते हैं। आयु है मध्य प्रदेश में पहाड़ियां हैं आपकी, कौन सी पहाड़ियां हैं, है ना। दिल्ली में कौन सी पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां। चलो नीचे जाते हैं, देखते हैं। थाल घाट की बात कर लेते हैं। तो इस साइड आ जाइए वेस्टर्न घाट की तरफ। वेस्टर्न घाट मतलब ये वाला रीजन, आप इसको देख लेंगे। यहाँ पे है आपका जो पहाड़ियां यहाँ पे बनी हैं, उन पे कौन कौन से दर्रे आते हैं उनको देख लेते हैं, है ना। ये ज्यादा हाइट ऊंचे नहीं होते हैं क्योंकि ज्यादा ऊंचाई है नहीं इस साइड, साउथ साइड में। तो ये 500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं, 1000 मीटर ऊंचे से ज्यादा नहीं होते हैं इस साइड के दर्रे, ठीक है। अच्छा देखो, थाल घाट तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। एक पाल घाट है, एक थाल घाट है, एक पाल घाट है, ठीक है। पाल पाल घाट केरला के अंदर है। पाल घाट कहाँ पे है, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, लिख दो, लिखते रहो साथ साथ। यहाँ पे है पाल घाट, कंफ्यूजन हो जाती है इन दोनों के बीच। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है, थाल घाट। एक और है महाराष्ट्र के अंदर, उसका नाम है भोर घाट। कौन सा, भोर घाट। घाट से याद रहेगा ना, क्योंकि घाट वाले सारे, ये वेस्टर्न घाट की बात हो रही है। तो थाल घाट, ये सारे घाट वाले वेस्टर्न घाट पे हैं, जितने भी दर्रे मैं लिखवा रहा हूँ। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। पश्चिमी घाट आपको पता ही है ना, ये तट वाला जो रीजन दिख रहा है इस साइड, हाँ, ठीक है। चलो थाल थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट हो गया। इसके बाद बाद बचता है गोरान घाट, ये राजस्थान के अंदर है। ये देखो राजस्थान यहाँ पे है, यहाँ पे है गोरान घाट, गोरान घाट, ठीक है, गोरान घाट। तो गोरान घाट आपका, माफ करिएगा मैं गुजरात के अंदर लगा दिया इसको, मैप को मैं, राजस्थान के अंदर है ये, हाँ। इसको करेक्ट कर देना, करेक्ट कर देना इसको, गोरान घाट, ठीक है। गोरान घाट राजस्थान के अंदर है, गुजरात के अंदर नहीं है। मैंने गलत कर दी क्योंकि मैप मैंने ऊपर नहीं किया था, ठीक है। चलो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये हो गया। तो इसके बाद अंबा घाट है एक कौन सा है, अंबा घाट, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, अंबा घाट। इनको सिर्फ याद रखना है आपको बस। थाल घाट, भोर घाट, अंबा घाट, ये तीनों महाराष्ट्र में। पाल घाट है केरला के अंदर, और गोरान घाट कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। ये रहा गोरान घाट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब केरला में एक और पास आता है, ठीक है। हाँ, राजस्थान में कौन सी माउंटेन रेंज आती है, तो कौन सी आती है, अरावली पर्वत श्रृंखला, उसके अंदर ये गोरान घाट, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब पाल घाट के साथ एक और है, और दर्रा है केरला के अंदर, सेनकोटा। कौन सा दर्रा है, सेनकोटा, सेनकोटा दर्रा, ये भी केरला के अंदर अवस्थित है, स्थित है। ये आपको नोट करना है। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी तो माउंटेन रेंज है, विंध्याचल, हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यहीं पे है, ठीक ठीक। मुझे लगा मैं गड़बड़ कर दिया कुछ फिर से, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एक है आपका बुरहानपुर और एक असीरगढ़। दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एक बुरहानपुर, एक असीरगढ़,
असीरगढ़, ठीक है, असीरगढ़, ये नोट कर लेना है आपने, ठीक है। तो बुरहानपुर और असीरगढ़ ये दोनों मध्य प्रदेश के अंदर दो दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही बाकी बाकी जो भी थे बस यही थे, इंपॉर्टेंट यही थे, है ना। जो इंपॉर्टेंट पासेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो सबसे पहला हिमालय की बात करें, देखो यहाँ पे चलते हैं ऊपर, अरे भैया ले चलो ऊपर, ठीक है, ऊपर नहीं मतलब लद्दाख रीजन पे, ठीक है। तो चांगला पास लद्दाख के अंदर, थांगला उत्तराखंड के अंदर। चांगला विश्व की मतलब भारत की दूसरी सबसे ऊंची सड़क बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात करी थी किसकी, इसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पे बुर्जिल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पदरी पास है जो कि हिमाचल को कश्मीर के साथ जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हमने और कौन कौन से दर्रे डिस्कस किए, देवसा हिमाचल के अंदर है, शिपकिला हिमाचल के अंदर है, ठीक है। फिर पीर पंजाल दर्रा है, वो भी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। काराकोरम दर्रा लद्दाख के अंदर है, ठीक है, लद्दाख के अंदर। जोजिला पास भी है, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, जोजिला, काराकोरम, चांगला, ठीक है, ये कहाँ पे है, सारे के सारे लद्दाख के अंदर हैं। इसके बाद हिमाचल में हमने देवसा भी जोड़ा था, साथ में बारालाचा भी, रोहतांग भी पड़ा, और कौन सा पड़ा था साथ साथ ही, शिपकिला, ठीक है। तो ये हिमाचल के अंदर पड़े थे। फिर उत्तराखंड की बात करें तो माणा, नीति और लिपुलेख इंपॉर्टेंट थे तीनों के तीनों, ठीक है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख। साथ साथ कौन सा था, साथ साथ हमने थांगला दर्रा भी यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। इतना नोट हो गया, उत्तराखंड की बात हो गई। सिक्किम की बात करें तो चोलामू झील किसके पास स्थित है, तो डोंकिया पास के स्थित है। सबसे ऊंची झील कौन सी है भारत की, चोलामू है, ठीक है। और डोंकिया पास सिक्किम में है। और साथ ही साथ नाथुला, नाथुला दर्रा भी कहाँ पे, सिक्किम के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और जेलेपला, जेलेपला ये भी कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बोमडिला, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। साथ ही साथ यांगदाप, यांगदाप भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। दिफू दर्रा वो भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। पोंग साउ दर्रा वो भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा हमने मणिपुर की बात की थी, तुजू दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इसी तरह से याद रखने हैं। फिर आ जाते हैं नीचे, थाल घाट, थाल घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है, थाल घाट। अच्छा, इसके बाद हमने और कौन सा, भोर घाट, और साथ ही साथ कौन सा था, अंबा घाट, ठीक है। तो अंबा घाट, थाल घाट, और साथ ही साथ कौन सा, थाल घाट, अंबा घाट और भोर घाट, ये तीनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के अंदर। पाल घाट में कंफ्यूजन हो जाती है, थाल घाट और पाल घाट, वो आता है आपका थाल घाट कहाँ पे, केरला के अंदर। केरला के अंदर एक और आता है सेनकोटा, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमने गोरान घाट देखा था, गोरान घाट यहाँ पे है, गोरान घाट कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ये नोट करने हैं, ओके। फिर मध्य प्रदेश की हमने इसके बाद बात करी, तो दो इंपॉर्टेंट बताए हमने मध्य प्रदेश में, एक बुरहानपुर, बुरहानपुर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर मत कर देना इसका, हाँ, बुरहानपुर, और एक असीरगढ़, असीरगढ़ इसके लिए नोट कर लेना आप, असीरगढ़, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पासेस जो कि हमने एनसीईआरटी की बुक से मतलब ले लिए जुगाड़ से, ठीक है। और बस इम्पोर्टेंट यही था, बाकी आगे अगले सेशन में ज़रूर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और अपनी पढ़ाई का, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मत रखना, शिपकिला में दर्रे की हमने बात की थी, जहाँ से कौन सी रिवर एंटर करती है, सतलुज रिवर एंटर करती है, शायद मैंने उस टाइम पे पहले मैं रावी बोल गया था, है ना। हाँ, कई बार दिमाग चला जाता है मेरा इधर उधर, ठीक है। बाकी चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे जल्दी।